ग्रीटिंग्स एवरीवन। इस वीडियो में हम एक्सटर्नल ईयर की एनाटॉमी समझेंगे, जिससे आगे चल के हमें डिजीजेस और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस का आंसर देना बहुत आसान हो जाएगा। तो हमारे एक्सटर्नल ईयर के दो पार्ट्स होते हैं, पिन्ना जिसे हम ऑरिकल भी कहते हैं, और सेकंड एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। तो सबसे पहले शुरू करते हैं ऑरिकल से। सबसे पहले आते हैं ऑरिकल पे, या जिसे पिन्ना भी कहते हैं। इसमें आपको सबसे पहले ये वाला स्ट्रक्चर पे ध्यान देना है, जिसको हम बोलते हैं ट्रैगस। कान में ये क्या चीज़ है, एक बहुत पॉइंटेड और फर्म सा स्ट्रक्चर आपको फील होगा, जिसे हमने ट्रैगस कहा है। उसके ऊपर से जो बाहर पूरी बाउंड्री जाती है ईयर की, उसको नाम दिया है हेलिक्स। उस बाउंड्री के जस्ट अंदर वाली जो प्रोमिनेंस आपको अपने कान में फील होगी, उसी को हमने बोला है एंटी हेलिक्स। ठीक है। और एंटी हेलिक्स को बिल्कुल नीचे आते आते यहाँ पे हमारा होता है ईयर लोब्यूल। और जो हमारा बाहरी कान है यानी कि पिन्ना, वो यहाँ पे एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में जाके एक ओपनिंग के थ्रू हम एंटर करते हैं, जिस ओपनिंग को हमने नाम दिया हुआ है कॉन्का। ठीक है। तो सबसे पहले ट्रैगस, फिर बाहर की बाउंड्री हेलिक्स, उसके अंदर जो प्रोमिनेंस है वो एंटी हेलिक्स, ये ईयर लोब्यूल, और जो ओपनिंग है हमारी एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में वो है कॉन्का। लास्टली इस डायग्राम में एक लास्ट स्ट्रक्चर जो हमारा बचा है वो है सिम्बा कॉन्के। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये हमारा कार्टिलेजिनस लैंडमार्क होता है फॉर द मैस्टॉइड एंट्रम। यानी कि अगर हम इसी लोकेशन में अगर ड्रिल करते हैं तो हम कहाँ तक पहुँच जाएंगे, मैस्टॉइड एंट्रम तक। बट हम केवल इसी को यूज़ नहीं करते, हम आगे एक और लैंडमार्क के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है मैक्यूवेंस ट्राइंगल। वो हमारा बोनी लैंडमार्क होता है। इस डायग्राम को समझने के बाद हमें इस डायग्राम को भी समझना होगा। इसमें हमने केवल कार्टिलेजिनस पार्ट दिखाया है ईयर का। तो इसमें आप नोटिस कर सकते हैं कि इसमें ईयर लोब्यूल एब्सेंट है और यहाँ पे कुछ पार्ट हमारा एब्सेंट है। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, अब जो भी अगर ईयर का इन्फेक्शन होगा जिस और मेनली कार्टिलेज का, उससे हम पेरिकॉन्ड्राइटिस बोलते हैं, तो वो हमारे कार्टिलेजिनस पार्ट में ही होगा। और सेकेंडली हम एंड ओरल अप्रोच, ये एक तरीका होता है ये एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल या मैस्टॉइड में सर्जरी करने का, कि हम इसके थ्रू ईयर में या मैस्टॉइड में सर्जरी के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। तो हमसे इसमें पूछा जाता है कि आप कान में कौन सी जगह इंसिजन लगाओगे जिससे कार्टिलेज डैमेज नहीं होगा, तो उसका आंसर आता है इंसाइजूरा टर्मिनालिस। पिन्ना को समझने के बाद हम आते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल पे। ये हमारा सेकंड पार्ट है। इसकी लेंथ पूछी जाती है जो कि होती है 24 mm। इसका आउटर पार्ट की जो डायरेक्शन होती है, आउटर पार्ट और इनर पार्ट हम कैसे डिवाइड करते हैं, बेसिकली ऐसे। जो इसकी 24 mm टोटल लेंथ है, उसमें से आउटर 1/3 यानी कि 8 mm ये कार्टिलेजिनस होता है, और अंदर का 2/3 24 mm का यानी कि 16 mm ये बोनी होता है। तो हम इसी आउटर पार्ट की बात करते हैं कि जब ये मीडियली जा रहा होता है तो इसकी डायरेक्शन होती है अपवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स, और इसका जो इनर पार्ट है यानी बोनी पार्ट, जब ये अंदर की तरफ जा रहा होता है मीडियली, तो इसकी डायरेक्शन होती है डाउनवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स। इसी चीज़ को हम इस डायग्राम से भी समझ सकते हैं थोड़ा। एक्चुअली ये 2D डायग्राम है, इसमें हमें बैकवर्ड्स या फॉरवर्ड्स जाता हुआ नहीं दिखेगा, बट इसमें हम अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स जाता हुआ देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन को इमेजिन करें ऐसे, तो ये हमारा अपवर्ड्स जा रहा है बाहर वाला पार्ट, और इनर पार्ट हमारा डाउनवर्ड्स जा रहा है। ये डायरेक्शन समझने की ज़रूरत इसीलिए है क्योंकि अगर कोई भी पेशेंट हमारे पास ईयर एक या ईयर डिस्चार्ज की कंप्लेंट लेके आता है, तो हमें बेसिकली सबसे पहले उसका ओटोस्कोप से टिम्पैनिक मेम्ब्रेन विजुअलाइज करनी होती है। तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को विजुअलाइज करने के लिए एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल एक स्ट्रेट लाइन में होनी चाहिए। अब उसको हम स्ट्रेट लाइन में कैसे करेंगे, जो पिन्ना है उसी को हम जिस डायरेक्शन में पुल करेंगे, कार्टिलेजिनस पार्ट भी उसी के साथ मैन्यूवर होगा। तो हमें पिन्ना को अपवर्ड्स बैकवर्ड्स डायरेक्शन में पुल करना होगा, जिससे ये एक स्ट्रेट लाइन में आ जाएगा और हम इजीली ओटोस्कोप से टिम्पैनिक मेम्ब्रेन विजुअलाइज कर सकेंगे। एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल की थोड़ी और डिटेल समझते हैं। इसका जो आउटर 1/3 कार्टिलेजिनस पार्ट है, उसमें फोरामेंस ऑफ सेंट्रीनी होती है। ये कुछ डेफिशिएंसीज होती हैं हमारी एक्सटर्नल ईयर कैनाल में, जो कि कनेक्ट करती हैं इसको नीचे पैरोटिड से और ऊपर ब्रेन से। इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, अगर कोई इन्फेक्शन यहाँ पर हो जाता है तो वो नीचे पैरोटिड ग्लैंड में भी स्प्रेड कर सकता है और ऊपर ब्रेन में भी जा सकता है।
और सिमिलरली हमारे बोनी पार्ट में भी डेफिशिएंसीज होती हैं जिसका नाम है फोरामेन ऑफ हश्के, बट ये 4 इयर्स तक जाके क्लोज हो जाती है, इसीलिए ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फोरामेन ऑफ सेंट्रिनी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक और बात इंपॉर्टेंट है, जो कि बाहर जो हमारा कार्टिलेजिनस पार्ट है उसी में हमारे हेयर फॉलिकल्स होते हैं और सेरुमिनस ग्लैंड्स होते हैं। सेरुमिनस ग्लैंड्स जो कि हमारे मॉडिफाइड एपोक्राइन ग्लैंड्स है। तो कोई भी अगर फॉलिकुलाइटिस वगैरह होता है पेशेंट को तो वो हमेशा कार्टिलेजिनस पार्ट में ही होगा। अंदर बोनी पार्ट में कभी भी फॉलिकुलाइटिस नहीं देखने को मिलेगा। इस डायग्राम से हम एक और चीज समझते हैं, जो हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है उससे 5 to 6 मिलीमीटर्स लेटरली हमारा नैरोएस्ट पार्ट होती है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल की, उसको हम बोलते हैं इस्थमस। इसकी सिग्निफिकेंस ये है, अगर कोई फॉरेन बॉडी ईयर में आती है, कोई छोटा बच्चा हुआ उसने अगर अपने ईयर में पीनट डाल लिया या कोई बैटरी वगैरह डाली ऐसा कुछ, या फिर कोई इंसेक्ट एंटर हो गया, अगर वो इस्थमस के लेटरली रहता है तो वो ज़्यादा इजी होगा हमारे लिए निकालना। अगर वो मीडियली चल जाता है यानी कि सबसे कंस्ट्रक्टेड पार्ट के इधर जा रहा है तो उसको थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है हमें निकालने में। तो ये भी हमें पता होना चाहिए। पूछा जाता है कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से कितना दूर है हमारा इस्थमस, तो 5 to 6 mm। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स की। फर्स्ट है सिम्बा कॉन्के। दिस वन इज सिम्बा कॉन्के। हमने इसको पहले भी डिस्कस किया था कि ये हमारा कार्टिलेजिनस लैंडमार्क है, बिकॉज द ईयर इज कार्टिलेजिनस। तो ये हमारा कार्टिलेजिनस लैंडमार्क है मैस्टोइड एंट्रम के लिए। और जो मैक्यूमेंस ट्राइंगल है वो हमारा बोनी लैंडमार्क होता है मैस्टोइड एंट्रम के लिए। मैक्यूमेंस ट्राइंगल की बाउंड्री होती है, एक सिंप्लीफाइड डायग्राम है बिल्कुल। सुपीरियरली होता है बेस ऑफ स्कल, जो हम बोलते हैं उसको ड्यूरल प्लेट भी या टेम्पोरल लाइन, एंड पोस्टीरियरली होता है हमारा सिग्मोइड साइनस। और इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है यहाँ पे, ये इसको हमने यहाँ पे भी रिप्रेजेंट किया है, इसको हम बोलते हैं सिटलीज एंगल या फिर साइनोड्यूरल एंगल ऑफ द सिटली। तो यहाँ पे हमारे ये 2 इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स हैं। इसके बाद हमने इसके बारे में डिस्कस किया था कि इंसाइसुरा टर्मिनालिस इट इज यूज्ड फॉर द एंडोरल अप्रोच ऑफ द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल और मैस्टोइड सर्जरीज। और जो हमारे पिन्ना में स्किन होती है लेटरल सरफेस पे, लेटरल सरफेस जो कि बाहर की तरफ फेस कर रहा है, उस पर बहुत टाइटली अडहेयर होती है, जिसकी वजह से जो भी इन्फेक्शन होगा वो बहुत ज़्यादा पेन कॉज करेगा। आप अपनी खुद ईयर की लेटरल साइड को ऐसे पिंच करके देखिए, वो पिंच नहीं होगी इजीली। अगर आप मीडियल साइड को पिंच करोगे तो वो इजीली पिंच हो जाएगी। और लास्ट यहाँ पे एक छोटा सा है अपना डार्विन्स ट्यूबरकल। ये कहाँ पे होता है? जंक्शन ऑफ द अपर 1/3 and the lower 2/3 of the posterior superior margin of the helix. Thank you everyone for watching this video. In the next video, we are going to discuss tympanic membrane in detail.